कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग दो समकोण होता है। तो इस कथन को अपन सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला पॉइंट आपका क्या होगा, इसमें आपको होगा दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या है वो लिखेंगे। तो दिया में आपको क्या है, क्या वो त्रिभुज के तीनों। तो सबसे पहले आप जो भी कथन आपको सिद्ध करना है, यहाँ जो आकृति दी जा रही है वो आकृति का यहाँ डायग्राम बनाओगे। क्या करना आपको, डायग्राम उसका बनाना। तो आपको क्या है, यहाँ डायग्राम है, ये एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज का डायग्राम बनाते हैं, उसका कोई भी नाम लिख देना है। तो उसका नाम क्या हो गया, यहाँ एबीसी हो गया। क्या हो गया, एबीसी। अब इसकी क्या रहे आगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण। तो अंतः कोण त्रिकोण से ये कोण पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये इनका या तो शीर्षों के अनुसार नाम लिख दो, या कोई संख्या के अनुसार, जैसे कोणों का अंतर करते हो, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 1 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया। तो ये बात आपको इसमें आपको जो दी हुई है उसमें आपको लिखा रहता है। तो आपको दिया हुआ क्या है कि त्रिभुज AB C में तीनों अंतः कोण, तीनों अंतः कोण अब कौन से हैं वो आप दोनों में कैसे लिख रहे हैं, एबीसी से लिख दो, या जैसे अंतः कोण कौन से हो गए, अंतः कोण कोण 1, कोण 2 तथा कोण 3 है। या यहाँ क्या लिख दिया आपने, कोण 1, कोण B तथा कोण C है। तीसरा आप इसी को पूरा कोणों का नाम दो, तब A का नाम क्या हो जाएगा, BAC, B का क्या नाम हो जाएगा, ABC, C का क्या नाम हो जाएगा, ACB। ऐसे तीनों में कैसे भी आपको नाम दे देने हैं। अब उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है वो लिखोगे। दूसरा पॉइंट में क्या होता है, अपन कोई कथन को सिद्ध करते हैं तो सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है, आगे यहाँ जो बात है, तीनों अंतः कोणों का योग दो समकोण है या 180 डिग्री होता है। तो तीनों अंतः कोण कौन से हो गए, कोण 1, कोण 2 और कोण 3। इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180। तो ये बात होगी, ये 1 2 3 क्या है, अंतः कोण है, और इनका ये क्या हो गया, प्लस का मतलब योग। योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये बात आपको सिद्ध करनी है। अब तीसरा जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, रचना, कि आप इस चित्र में आप और क्या बढ़ाए है ना, वो रचना कहलाती है। तो अब इसमें अपन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो आप दिख रही है BC भुजा, BC भुजा दिख रही है, उस BC भुजा के समांतर अपन यहाँ एक क्या खींचेंगे, रेखा अन्य और खींच देंगे। किसके समान खींच रहे हैं अपन, ये सिर से MA से जाती हुई, सिर से MA से गुजरती हुई अपन क्या करें, रेखा खींचे, जिसका हमने कोई नाम लिख दो, और वो नाम जैसे अपन PQ लिख दिया, क्या है PQ। अतः ये PQ क्या खींची है, सिर से MA से गुजरती हुई BC के समांतर PQ खींची, क्या खींची अपन ने। अतः वो जो बात अपन यहाँ की है वो यहाँ लिखी जाती है। तो अपन क्या लिखेंगे, सिर से ऐसे गुजरती हुई रेखा PQ इस प्रकार खींची कि यह PQ समांतर BC। PQ है, जो PQ अपन खींची है वो कैसे खींची है, इस BC के समांतर खींची है। अब जो चौथा पॉइंट होता है वो क्या होता है, परिमाण या उत्पत्ति। यहाँ क्या लिखते हो आप, परिमाण या उत्पत्ति लिखते हो, और उसी में ही सारा ये बात जो अपन है ऊपर वाली बात है उसको, इस बात को सिद्ध करके बताएंगे। अर्थात त्रिभुज के तीनों अंतः कोण योग 180 डिग्री कैसे होता है वो अपन बताएंगे। तो आप सबसे पहले आप यहाँ ये जो कोण है दो और बन गए, यहाँ उन कोणों का अपन अंतर कर लेते हैं। तो यहाँ इस कोण का नाम दे दिया 4, और इस जो कोण है उसका अंतर दे दिया अपन ने 5, हो गया। अब वही अपन ने पीछे इसकी परिभाषा में पढ़ा था। तो सबसे पहले ये था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटे
जब दो समांतर रेखाओं को, तो ये दोनों समांतर रेखा होगी नहीं, और ये क्या होगी, ये त्रिरेखा होगी। तो उसकी जो जेड की आकृति है उससे पहले कौन है, एकांतर कोण कहलाते हैं। तो यहाँ जेड की आकृति बन रही है, ये क्या बन रही है, जेड की आकृति बन रही है। तो जेड की आकृति बने कौन, जैसे कोण 2 और कोण 4 है, वो एकांतर कोण कहलाते हैं। और एकांतर कोणों में क्या संबंध होता है, वे समान माप के होते हैं। क्या होता है उसमें, समान माप के होते हैं। तो अब वही हमारे पास है, वो बात आ गई कि कोण 2 है वो कोण 4 के बराबर है, या कोण 4 है वो 2 के बराबर है। तो ये बात हमें प्राप्त हो गई। अब वो बात अपन लिखेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे, पहले आप पूरा लिखो तो पूरा लिखो, नहीं तो लिखोगे कि बी यानी PQ समांतर, PQ समान किसके, BC तथा आगे कौन सी होगी, AB त्रिरेखा है, AB त्रिज्या की रेखा है, इसलिए कोण 4 बराबर कोण 2, कोण 4 2 दिख रहे हैं, वो बराबर है। अब वो बराबर क्यों है, वो उसका कारण है तो कि एकांतर कोण है, कैसे बन रहे हैं, और एकांतर कोण कैसे होते हैं, हमेशा समान माप के होते हैं। दोनों कैसे हैं, एकांतर कोण है, ये दोनों बराबर है। इसको अपन क्या देते हैं, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब समीकरण हो गया यहाँ, क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह है, समानता का चिन्ह है, तो यहाँ ये हो गया। अब ऐसे ही आप इस साइड में यहाँ चलोगे कि यहाँ ये वही समांतर रेखा है, ये कौन सी हो गई, समांतर रेखा है, और ये क्या हो गई, त्रिरेखा हो गई। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि ये जो जेड की आकृति है वो उल्टी आकृति बन रही है, बने नहीं। तो अब ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। तो ये बात आप दर्शाओगे कि PQ समांतर, PQ समांतर किसके है, BC तथा आपकी बात त्रिरेखा कौन सी है, यानी AC त्रिरेखा है, AC त्रिज्या की रेखा है। इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा, कोण 5 बराबर कोण 3, कोण 5 बराबर क्या होगा, कोण 3 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 दे दोगे, वो एकांतर क्या होगा, एकांतर कोण है। कौन सा है, एकांतर कोण है। इस प्रकार से अपन ने ये 2 समीकरण इसमें प्राप्त कर लिया। अब उसके बाद में अभी अपन बात कर रहे थे कि ये ऐसे जो एक सरल रेखा पर ये जैसे 2 कोण बन गए, ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, रेखीय कोण युग्म कहलाते हैं। और इन दोनों कोणों में योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये यहाँ से ऊपर बने चाहे ऐसे नीचे बने, तो अब भी दोनों कोणों में योग कितना होगा। अब बाद में मैंने यहाँ एक ऐसे बढ़ा दिया, तो अब इनको कितना योग होगा, 180 होगा या ज्यादा होगा, 180 होगा, क्योंकि ये क्या है, ऊपर वाली जो रेखा है वो एक सरल रेखा है, और सरल रेखा के किसी बिंदु पर कोण योग बनाता है। अब ऐसी कैसी जो परिस्थिति है वो यहाँ बनी है, देखो कोण 4 कोण 1 कोण 5 है, इन दिनों में जो कितना होगा। तो अब आप वही कहोगे कि सरल रेखा कौन सी है, और ये PQ के बिंदु A पर बने कोण कौन से हैं, कोण 4 कोण 1 व कोण 5 है। इसलिए क्या हो जाएगा, इन तीनों कोण है, कोण 4 है, कोण 1 है और कोण जो 5 है, इन तीनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसको नंबर आप क्या दे देंगे, समीकरण 3 दे देंगे। अब समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 का मान रख देंगे। अब 1 और 2 का मान रखने का मतलब है, जहां समीकरण 3 में 4 है तो 4 किसके बराबर है, तो 4 के स्थान पर 2 रख देंगे, जहां 5 है उसके स्थान पर रख देंगे, माने 3 रख देंगे। तो वही आप क्या करोगे, यहाँ वो बात लिख के बताओगे कि समीकरण 3 में समीकरण 1 व समीकरण 2 के मान रखने पर, अब जो मान रखेंगे 4 किसके बराबर है, देखो 4 के बराबर है,
5 लाख दिन है, 5 लाख दिन है, 3 है तो इस 5 के साथ कितना देते हैं अपन 3 बराबर 180 डिग्री। अब इसी को आप क्रम से लिख दो, क्रम से मतलब पहले एक नंबर का पहला, दूसरा नंबर का दूसरा, अर्थात यहाँ पहला एक नंबर भी ये लिख दो एक, फिर ये दूसरा लिख दो, फिर ये तीसरा लिख दो और दो, ये क्या हो गया 180 डिग्री। अब ये बात जो अपन यहाँ सिद्ध कर रहे थे वो सिद्ध होकर के आपके सामने प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है और ये बात हमें सिद्ध करनी थी। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा में ये कथन दिखाई दिया जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 2 समकोण होता है। अब इस कथन को सिद्ध करने के लिए आपको ये 4 बिंदुओं को लेते हुए इस बात को आपको सिद्ध करके बताना होगा या प्रूव करके बताना होगा। तो इस प्रकार से अपन इस बात को सिद्ध करेंगे। तो ये कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण है उसके अंतराल में कोणों के योग के बराबर होता है। तो वही पहले सबसे पहले आपको क्या दिया है डायग्राम में त्रिभुज का दिया है, तो वही आप क्या बनाओगे पहले ऐसे त्रिभुज बना लो। उसका कोई भी नाम जैसे ABC लिख दिया हो गया। अब उसकी एक भुजा को बढ़ाने पर आप 3 भुजाएं, पहले AB भुजा की, दूसरी BC है, तीसरी AC है, इनको किसी को भी एक को बढ़ा लो। तो जैसे अपन यहाँ BC है इसको इस साइड में बना लिया, अगर इसको इस साइड में बढ़ा सकते हैं, AB को इस साइड में बढ़ा सकते हैं, कैसे भी आपको एक भुजा को डालें। तो यहाँ जो सिर्फ BC है उसको यहाँ तक बढ़ा दिया और यहाँ उसमें क्या नाम दिया D नाम दिया। तो ABC को बढ़ाने में बना बहिष्कोण, तो ये हो गया बहिष्कोण। अब उसके अंतराभिमुख कोणों, अंतराभिमुख अंतर के सामने कोण ये हो गए उसके योग के बराबर होता है, उसके योग के बराबर होता है। ये बात आपको सिद्ध करनी है। अतः वही आप क्या लिखोगे पहले दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है, तो दिया में आपको क्या है वही त्रिभुज है जिसका नाम क्या है त्रिभुज ABC में भुजा कौन सी को BC को बीता के बढ़ाने पर बना बहिष्कोण, अब यहाँ इसको संख्या के द्वारा अंकन कर दो चाहे ऐसे कर दो। तो जैसे यहाँ संख्या के अनुसार कर लेते हैं अपन, 1 यहाँ 2 और यहाँ ये 3 हो गए, ये कौन सा हो गया 4, तो बहिष्कोण का क्या हो गया 4। तो बहिष्कोण 4 है जिसके अंतराभिमुख कोण, कोण कौन से है 1 व 2 है, 1 व कोण 2 है, हो गई है। अब दूसरी बात आपको क्या होता है हमेशा सिद्ध करना है, क्या है सिद्ध करना है। अब आपको सिद्ध क्या करना है कि इसका मान है वो इन दोनों के योग के बराबर होता है। अर्थात सीधा आपको ये करना है कि कोण 4 बराबर कोण 1 व कोण 2, ये कोण 4 का जो मान है वो कोण 1 और 2 के योग के बराबर होता है, ये आपको सिद्ध करना है। अब यहाँ इसमें जो पॉइंट में तीसरा जो पॉइंट है वो आपको करना है नहीं। कई बार रचना आपको जब किसी चित्र में बढ़ानी होती है तो ही रचना लिखनी होती है, अन्यथा जैसे रचना नहीं है ये उसी चित्र से काम चल जाता है, तब आपको उसमें कोई जरूरत नहीं होती। तो यहाँ इसमें ये रचना नहीं। अब चौथा जो अपन हमारा है वो लिख लेंगे, चौथा कौन सा है प्रमाण वाला, क्या है प्रमाण वाला। अब प्रमाण वाला लिखेंगे तो अपन सबसे पहले वही इसमें यहाँ जो 2 है वो दोनों कैसे हैं रेखिक कोणीय युग्म है, तो इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। फिर अपन अभी पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है
180 डिग्री होते हैं। तो कोण 1 कोण 2 कोण 3 इनका योग भी कितना होगा 180 होगा। दोनों समीकरण आपको घबराएंगे, एक दूसरे में उसका मान रख देंगे, मान रखने पे हमारे पास ये प्रमेय है वो सीधे हो जाएगा। तो सबसे पहले वही जो अपन पहला प्रमेय किया था वो लिखेंगे हमें जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो त्रिभुज है आपके पास त्रिभुज एबीसी में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। आज के बाद में वही जो सरल रेखा है, सरल रेखा कौन सी हो गई यहाँ बीसीडी, रेखा बीसीडी के बिंदु सी पर बने कोण 3 व कोण 4 है। लिखा जाएगा आपके पास, इसलिए कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। उसको नंबर 2 लगा लेंगे। वो क्या होगा रेखिक कोण युग्म है या समरूप कोण है, देखेंगे कोण युग्म है। अब इसके बाद में समीकरण 1 और 2 को दोनों को देखो, यहाँ कितने हैं, यहाँ भी इनका योग कितना है 180 है। तो जो दो समीकरण है उनका दोनों पक्ष जो अगला पक्ष है जो दायां पक्ष है वो समान है, तो बायां पक्ष क्या होगा समान होगा। अतः अपन एक समीकरण दूसरे समीकरण में मान रख देंगे, क्या करेंगे, अतः जो 180 यहाँ है वो 180 किसके बराबर है कोण 1 कोण 2 कोण 3 के बराबर, तो यहाँ 180 रख देंगे। तो अब आप क्या करोगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, तो मान रखोगे तब क्या जाएगा, ये तो ऐसा ऐसा रह जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4। आगे जो 180 उसके स्थान पर क्या लिखोगे 180 किसके बराबर है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 के बराबर है नहीं। आगे 3 को पीछे ले जाओ, इस 3 को आगे ले जाओ, तो जैसे ये पीछे आएगा किसका यहाँ प्लस का है, और समीकरणों को पक्षांतर करते तो क्या होता है चिन्ह उसका बदल जाता है। अतः क्या आ जाएगा आपको कोण 3 प्लस कोण 4, अब ये 3 को पीछे ला रहे हैं तो माइनस कोण 3 बराबर कोण आएगा 1 और कोण 2। अब ये कोण 3 किसका प्लस का है, ये कोण 3 किसका है, तो अब इसमें से ये घटेगा क्या बचेगा 0। अब क्या बचा हमारे साइड में कोण 4 बराबर कोण 1 और कोण 2। अब 4 तो क्या है बाह्य कोण है, 1 और 2 कौन से है अंतः कोण है, वो भी कैसे है इस कोण के अंतराल कोण है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के भुजा को बढ़ाने पर बना बाह्य कोण या बहिष्कोण उसके अंतराल कोणों के योग के बराबर होते हैं। और ये हकीकत हमेशा सिद्ध होगा जैसे कि आपको इन दोनों का मान दे दिया जाएगा, इसका मान पूछेगा तो आप इसका मान दोनों को जोड़ के बता देंगे। जैसे आपको यहाँ पर दे दिया कि कोण 1 है वो तो 40 डिग्री का है और कोण 2 है वो 50 डिग्री है, तो कोण 4 का मान बताइए, तो वो कितना होगा 90। ऐसे आपको कह दिया कि कोण 1 है वो 50 डिग्री का है और कोण जो 4 है वो 100 डिग्री का है, तो कोण 2 का मान बताइए। तो अब आप यहाँ इसके अनुसार बताएंगे ये कितने का है 100 का है, ये कितने का है 50 का, इसका मान बताना है तो वो इसमें ले जाकर घटा बता दो, तो घटाओगे कितना आएगा 50 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे आपको तीनों में से कोई 2 कोण दिए जाएंगे, तीसरे का मान आपको पूछा जाएगा, वो इस प्रकार से अपन मान बता देंगे। तो इस प्रकार से इस प्रमेय को अपन सिद्ध करके बताएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो डायग्राम किसका है, तो क्या बनाओगे यहाँ
चतुर्भुज बनाओगे। तो कोई भी चतुर्भुज आपको बना लेना है। जैसे ये क्या हो गया है कि चतुर्भुज है, जिसका नाम कोई भी आप PQRS या ABCD रखो, है ना। अब इसमें वही कौन है उसके यहाँ चाहे अंकन कर लो, है ना, और चाहे आप क्या बोलोगे इसे ABC से नाम दे दो, चाहे ABC से नाम दे दो, चाहे कोणों का अंकन कर लो। जैसे यहाँ कौन एक लिख दिया, यहाँ कौन 2 लिख दिया, यहाँ कौन 3 लिख दिया, यहाँ कौन 4 लिख दिया, या ABC लो तो ABC रख दो। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ क्या है, चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज ABCD है। चतुर्भुज ABC उसमें क्या है, में चारों अंत कौन कौन से हो गए, कोण A, कोण B, कोण C तथा कोण D। ये आपको क्या हो गया, दिया हुआ हो गया, समझ गए। अब आपको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध क्या कर रहे हैं, चारों अंतःकोण हो गए 4 समकोण या 360 डिग्री होता है। तो वो क्या चारों अंतःकोण कौन से हो गए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री कि ये चार अंतःकोण हो गए, उनका क्या है योग। तो योग का मतलब प्लस वो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। अब इसमें रचना भी आपको करनी होगी, बिना रचना के नहीं होगा। तो अगला तीसरा कोण क्या लिखोगे आप, रचना लिखोगे। अब रचना के लिए आप कोई भी एक विकर्ण है कौन सा खींच लो, चाहे AC खींच लो चाहे BD खींच लो। आप खींचते आपको क्या हो जाएगा, ये 2 त्रिभुजों में विभाजित हो जाएगा। तो रचना में क्या करेंगे आप, विकर्ण कौन सा खींचे अपन, विकर्ण AC खींचा, क्या कह दिया AC खींचा। और यहाँ जो कोण बना कोण हो गए, अब एक कोण का कितना भाग हो गया, 2 हो गए। पहले तो एक ही था, आप कितने हो गए, यहाँ भी जो एक कोण था उसके कितने भाग हो गए, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गए। तो अब इसके अपन क्या कर लेते हैं, जो भाग हुए उनके अलग अलग नाम लिख देते हैं। यहाँ इतना ना जो कोण है उसको 1 दे दिया, जो इतना ना कोण है उसको 2 दे दिया, यहाँ जो इतना ना कोण बना उसको 3 दे दिया, यहाँ जो इतना ना कोण बना उसको 4 नाम दे दिया। ये अपन हमने कर दिया। अब उसके बाद में वही अपन जो प्रमाण लिखेंगे उसमें अपन वो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण ये हो गए 180 डिग्री होते हैं। अब यहाँ त्रिभुज कौन सा बना है, पहले ये देखो, एक त्रिभुज के है, क्या नाम है इसका, ABC है, और उसके तीनों कोण से कोण एक, इसका नाम तो 1 हो गया, यहाँ B है, यहाँ कोण इसका 3 हो गया। ये तीनों जोड़ना होगा 180 होगा। फिर इसी प्रकार इसी 2 त्रिभुज है, इसका क्या नाम हो गया ACD, उसके तीनों कोण, यहाँ कोण 2 है, यहाँ कोण 4 है, यहाँ कोण D है, कितना जोड़ना होगा 180 डिग्री होगा। अब इन दोनों को अपन 2 समीकरण बनेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तब हमारे पास ये परिणाम प्राप्त हो जाएगा। अब वही अपन पहले बात लिखा था वैसे लिखेंगे कि हमें जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप पहले वही त्रिभुज कौन सा, नीचे वाला, तो उसका क्या नाम है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में वो तीनों कौन से हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री होगा। अब उसको अच्छी तरह से देखो कि आपने जो त्रिभुज ABC लिया उसमें तीनों कोण वो है वो सही लिखे नहीं। तो कोण एक ये यहाँ वाला हो गया, कोण B ये यहाँ वाला हो गया, और कोण जो C पर बिंदु है वो ये 3 हो गया। कितना होगा 180 का। इसी प्रकार जो त्रिभुज दूसरा होगा ऊपर, इसका क्या नाम हो गया, त्रिभुज ACD। त्रिभुज ACD में क्या होगा, और यहाँ जो कोण है वो तो कोण 2 हो गया, और यहाँ जो कोण है वो क्या हो गया 4 हो गया, और यहाँ जो कोण है वो क्या हो गया D हो गया। इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2 हो गया।
आप इसी को क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। आप क्या करोगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर या उसका योग करने पर आप जोड़ोगे तो अभी इस साइड में क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण B प्लस कोण 3 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अर्थात दो समीकरणों को कैसे जोड़ा जाता है कि उनके यानी दाएं पक्षों को दाएं पक्ष से वो दाएं ओर जोड़ दो और बाएं पक्ष से उसको बाएं ओर जोड़ दो। तो यहाँ जो इतना था वो यहाँ तक ले लिया, फिर यहाँ इसका जो दायां भाग था बायां भाग था वो यहाँ तक ले लिया। ऐसे यहाँ इसका दायां था वो पहले यहाँ ले लिया, इसका जो दायां था वो यहाँ ले लिया, तो इनके बीच में जोड़कर चले जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, जोड़ना। अब यहाँ जो दोनों आपको कोण दिख रहे हैं उन दोनों का एजगा ले लो, तो कोण 1 और कोण 2 है, कोण 1 है कोण 2, तो 1 और 2 दिख रहे हैं, एक ये रहा और 2 ये रहा, इन दोनों का एजगा ले लिया। अब आप में कोण B है, B का BS से क्या लिख दिया। अब उसके बाद में जो कोण 3 और 4 है उसको ऐसे लिख दो, तो कोण 3 ये है ही, कोण 4 ये इसको यहाँ साथ में लिख दो। आगे कोण D बराबर यहाँ दोनों टोटल कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। अब आगे बढ़ो कि कोण 1 और 2 है वो किस कोण का दो भाग है, कोण 1 के दो भाग है। इन दोनों की जगह लिख दो, आप कोण A लिख दो, ये कोण B हो ही जाएगा। अब ऐसे कोण 3 और 4 है, किस कोण के दो भाग हैं, C के, तो यहाँ क्या लिख दोगे 3 और 4 के साथ पर C लिख दो, बाद में आगे प्लस आगे D लगाई दो बराबर 360 डिग्री। और ये बात आपको यहाँ सिद्ध करने की कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का टोटल किया जाए तो हमेशा वो टोटल कितना आता है 360 डिग्री प्राप्त होता है। इस प्रकार से अपन इसको सिद्ध करके बताएंगे।